दिल्ली में आयोजित सिंधी समाज सम्मेलन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने अपने संबोधन में पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का एक पुराना कोट पढ़ते हुए कहा कि बॉर्डर बदलना प्रकृति का नियम है और ये भी संभव है कि कभी भविष्य में सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए। राजनाथ सिंह ने कहा कि सिंधु सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। ये वही भूमि है जिसके आसपास हजारों साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी। ये सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन और उन्नत सभ्यताओं में गिनी जाती है। उन्होंने कहा कि आज सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन सभ्यता और संस्कृति के लिहाज से सिंध हमेशा भारत से जुड़ा रहेगा। उन्होंने ये भी बताया कि सिंधु नदी को सिर्फ हिंदू समुदाय ही नहीं बल्कि वहाँ रहने वाले मुसलमान भी पवित्र मानते हैं। कई मुस्लिम परिवारों का ये मानना था कि सिंधु नदी का जल मक्का के पवित्र आबे जमजम से कम नहीं है। तो वहीं राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि यही कारण है कि साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे राष्ट्रगान से सिंध शब्द निकालने की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि सिंध शब्द केवल एक भौगोलिक स्थान से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह शब्द भारत और सिंधी समाज की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ है। तो वहीं इसी के साथ रक्षा मंत्री ने सिंधी समाज को भारत की सांस्कृतिक पहचान और अस्मिता का प्रतीक बताया और कहा, आज हम जब सिंधी समाज की बात करते हैं तो हम केवल एक समुदाय की बात नहीं करते बल्कि एक ऐसी विरासत की बात करते हैं जो सनातन का अटूट हिस्सा है, जिसकी जड़ें भगवान राम से जुड़ी हुई हैं, जिसने हमारी संस्कृति और सभ्यता को समृद्ध करने में बहुमूल्य योगदान दिया है। बता दें कि राजनाथ सिंह ने उस पुस्तक का नाम नहीं बताया जिसका वह उल्लेख कर रहे थे। देश के उप प्रधानमंत्री रहे लालकृष्ण आडवाणी ने 2017 में दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था, मेरा मानना है कि सिंध के बिना भारत अधूरा लगता है। आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को सिंध प्रांत, जो कि अब पाकिस्तान में शामिल हो चुका है, उसकी राजधानी कराची में हुआ था। उन्होंने इस बात पर दुख जताया कि उनका जन्म स्थान अब भारत का हिस्सा नहीं है। तो वहीं आगे राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में आडवाणी जी की किताब का जिक्र करते हुए कहा कि पुराने समय के सिंधी हिंदू आज भी सिंध को भारत से अलग नहीं मानते। 1947 के विभाजन के दौरान सबसे बड़ा विस्थापन सिंधी समुदाय का हुआ था। हजारों परिवार रातों रात अपना घर, जमीन, खेत और कारोबार छोड़कर भारत भाग आए थे। एक पूरी पीढ़ी ने अपना वतन खो दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि उन लोगों के लिए सिंध सिर्फ एक जमीन नहीं बल्कि उनकी जड़ें हैं। तो वहीं इसी के साथ अपने भाषण में राजनाथ सिंह ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA पर भी विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि भारत के पड़ोसी देशों जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी समुदाय सालों से प्रताड़ित हो रहे हैं। उनके घर जलाए जाते हैं, महिलाओं के साथ कठोर अत्याचार होता है, धर्म परिवर्तन कराया जाता है और बच्चों को मार दिया जाता है। तो वहीं जब ऐसे लोग जान बचाकर भारत पहुंचे तो भारत की कुछ पुरानी सरकारों ने उन्हें सम्मान देने की बजाय वोट बैंक की राजनीति के चलते नजरअंदाज कर दिया। तो वहीं राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन लोगों का दर्द समझा और इसी वजह से CAA लाया गया ताकि भारत उनमें से किसी भी पीड़ित को शरण देने से पीछे न हटे। तो वहीं इतिहास में नजर डाले तो सिंध कभी भारत का सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र माना जाता था। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाएं खींची गई तो सिंध पाकिस्तान में चला गया। कराची इसकी राजधानी बनी और सिंध पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा प्रांत बन गया। यहाँ सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी बोली जाती है। लेकिन विभाजन के बाद सिंध के हालात तेजी से बदलने लगे। थार रेगिस्तान जो भारत और सिंध दोनों में फैला था वो भी इस बंटवारे की भेंट चढ़ गया। दरअसल विभाजन सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये लोगों के सपनों, रिश्तों और संस्कृति का भी बंटवारा था। सिंध का सामाजिक ढांचा पूरी तरह बदल गया और जिस सिंध को समृद्ध का प्रदेश कहा जाता था वो अचानक हिंसा, पलायन और गरीबी से घिर गया। तो वहीं 1947 में जैसे ही सिंध पाकिस्तान में शामिल हुआ, वहां के हिंदू परिवार बड़े पैमाने पर भारत की ओर निकल पड़े। ये वो लोग थे जो सदियों से सिंध की संस्कृति के वाहक थे। लेकिन जब वह यहाँ से चले गए और भारत के मुस्लिम परिवारों को पाकिस्तान भेजा गया तो स्थानीय सिंधियों ने उन्हें अपना नहीं माना। उन्हें मुहाजिर यानी भारत से आए लोग कहा जाने लगा। धीरे धीरे सिंधी मुस्लिम और मुहाजिर समुदाय के बीच तनाव बढ़ गया और ये तनाव लगभग 20 सालों तक हिंसा में बदलता रहा। इस लंबे संघर्ष ने सिंध के विकास को गहरी चोट पहुंचाई। तो वहीं ऐसे में आज भी भारत में बसे हिंदी समुदाय के लोग अपने पूर्वजों की धरती सिंध के भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। वे सिंधु नदी को पवित्र मानते हैं, अपनी भाषा और संस्कृति को संभाले हुए हैं और हर 14 अप्रैल को
चोटी चांद बड़े उत्साह से मनाते हैं। तो वहीं इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DH।